दोस्तों, क्या आपको पता है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये गाना किसने लिखा है? और क्या आप ये जानते हैं कि क्यों मुस्लिम औरतें बुर्का पहनती है और आखिर क्यों हर मुसलमान जमजम का पानी पीता है? और वो वजह जिसके चलते जाकिर नाइक जैसे बड़े आलिम को भारत से निकाल के हमेशा हमेशा के लिए बैन कर दिया। अगर नहीं जानते इन सभी सवालों के जवाब तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1, क्या आपको पता है कि सारे जहां से अच्छा ये गीत किसने लिखा? अगर नहीं तो बता दूं कि अल्मा इकबाल ही वो इंसान है जिन्होंने इस गीत को लिखा और ये गीत हर भारतीय की जुबान पर है। मोहम्मद इकबाल का जन्म 9 नवंबर 1877 को पंजाब के सियालकोट में हुआ, जो आज पाकिस्तान का हिस्सा है। उनके पिता का नाम शेख नूर मोहम्मद था, वहीं उनकी माँ का नाम इमाम बीबी। उनके वालिद पेशे से एक दर्जी थे। दोस्तों, उनके द्वारा लिखे गए किताब और गीतों से आपको ये लगता होगा कि वो कितने ज्यादा पढ़े लिखे थे, पर ऐसा नहीं है। औपचारिक रूप से वो जरा भी पढ़े लिखे नहीं थे। दोस्तों, अल्मा इकबाल ने 19वीं ईस्वी में शिकवा की रचना की, जिसमें उन्होंने मुसलमानों के खराब आर्थिक हालात की खुदा से शिकायत की। उनकी ज्यादातर रचनाएं फारसी में है। फारसी में लिखी इनकी शायरी ईरान और अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई, जहां इन्हें इकबाल लाहौर कहा गया। इन्होंने इस्लाम के धार्मिक और राजनीतिक दर्शन पर भी काफी कुछ लिखा है। दोस्तों, आपको शायद पता न हो, लेकिन भारत के बंटवारे और पाकिस्तान की स्थापना का विचार सबसे पहले इकबाल ने ही उठाया था। 1930 में उन्हीं के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने सबसे पहले भारत के बंटवारे की मांग उठाई। इसके बाद उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को भी मुस्लिम लीग में शामिल होने के लिए प्रेरित किया और उनके साथ पाकिस्तान की स्थापना के लिए काम किया। नंबर 2, जाकिर नाइक, जिन पर भारत सहित और भी देश जैसे कि कनाडा ने अपने देश आने से इन पर बैन लगाया हुआ है। वहीं कतर ने इन्हें 2022 के फीफा वर्ल्ड में एज ए चीफ गेस्ट इनवाइट किया। मतलब ये जरा अजीब लगता है कि कुछ देश इस इंसान को अपने देश में कदम नहीं रखने देते, वहीं कुछ देश इन्हें इतनी इज्जत दे रहे हैं। दोस्तों, जाकिर नाइक कभी इंडिया में काफी पॉपुलर हुआ करते थे, लेकिन कुछ कारणों से इन्हें भारत से हमेशा हमेशा के लिए बैन कर दिया गया। अब ऐसा क्यों हुआ, या इन्होंने ऐसा क्या किया कि इनको देश से निकाला गया? आइए जानते हैं। दरअसल जाकिर नाइक हमेशा से अपने भाषणों के कारण विवादों में रहे। इन्होंने अपने एक भाषण में प्रतिबंधित संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड के इस्लामिक उद्देशक सलमान का हवाला देते हुए आतंकवादी हमलों का समर्थन किया। इतना ही नहीं, इन्होंने सलमान को इस्लाम के महान विद्वानों में से भी एक बताया। उन्होंने ये भी बताया कि इस्लाम के कुछ मामलों में इस तरह के हमलों की अनुमति दी गई है, और एक समय में तो इन्होंने पाकिस्तानी मंदिर में हुए बम ब्लास्ट को भी सपोर्ट किया। भारत में इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग और भड़का देने वाले भाषणों का आरोप है, जिसके बाद 2016 में जाकिर इंडिया को छोड़ के मलेशिया चले गए। इनके मलेशिया जाने के बाद 2016 में ही जाकिर के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन IRF को भी बंद कर दिया गया। वहीं मार्च 2022 में IRF को गैर कानूनी बताकर 5 साल के लिए सीज कर दिया गया है। नंबर 3, दोस्तों, जमजम एक ऐसा पानी जो शायद किसी चमत्कार से कम नहीं। ये दुनिया में मौजूद हर पानी से अलग है, पर आखिर ये कैसे और क्यों मुसलमान इस पानी को इतना पवित्र मानते हैं? दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि हजारों साल पहले पैगंबर इब्राहिम अपनी पत्नी हाजरा और अपने बेटे हजरत इस्माइल को अल्लाह के दिए हुए हुक्म का पालन करते हुए मक्का के रेगिस्तान में छोड़कर चले आए। बेटे इस्माइल को जब प्यास लगी तो रेगिस्तान में दूर दूर तक पानी की एक भी बूंद नहीं दिखाई दे रही थी। मासूम इस्माइल प्यास से इतना ज्यादा तड़पने लगे कि तभी एक चमत्कार होता है, रेत में से पानी निकलने लगता है, और यही वो जगह है जहां बाद में कुएं को बना दिया गया, जिसे आज पूरी दुनिया जमजम के पानी के नाम से जानती है। इसी पानी को मक्का मदीना में हज की यात्रा करने गए लोग न सिर्फ पीते हैं बल्कि सबसे पवित्र भी मानते हैं और इसे अपने घर पर भरकर लाते हैं, क्योंकि उनकी नजरों में ये दुनिया का सबसे पवित्र पानी है, जो कि सभी दुख तकलीफों को दूर कर देता है। कहा जाता है कि इस पानी को अगर ये सोच कर पिया जाए कि इससे मेरी भूख मिट जाएगी, तो उसकी भूख मिट जाती है। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। नंबर 4, शराब एक ऐसी ड्रिंक जो शायद आज ज्यादातर लोगों के जीने का जरिया हो चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि आज के समय में कई लोग पानी से ज्यादा तो शराब पीते हैं, लेकिन वही मुसलमानों की सबसे पवित्र किताब कुरान में शराब को पीने की सख्त मनाही है। अब ऐसा क्यों है, आइए जानते हैं। दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि शराब एक नशीला ड्रिंक है, जिसको पीने के बाद इंसान अपनी सोचने और समझने की शक्ति को खो देता है, और हदीस में लिखी बातों के मुताबिक ऐसी चीजों का सेवन करता है जो आपकी सोचने और समझने की शक्ति को खत्म कर दे। उसे हराम करार दिया गया है। इतना ही नहीं, कई हराम काम जैसे जीना, खून, ये सब भी ज्यादातर लोग शराब के नशे में ही करते हैं। दोस्तों, ये तो हो गया पहला रीजन। अब बात करते हैं दूसरे रीजन की। तो इस्लाम में सुसाइड को भी हराम माना जाता है, और शराब पीना एक तरीके से खुद को मारना ही है, क्योंकि रेगुलर पीने के बाद एक समय में आदमी खुद को खत्म ही कर लेता है, जिसे
वो खुद अपनी मौत का कारण बन जाता है। नंबर 5 दोस्तों, ये सवाल आपने बहुत से मुस्लिम भाइयों का है, दरगाह पे जाना गलत है या सही? आप लोगों ने अक्सर ये देखा होगा कि लोग दरगाह या मजार पे जाकर सिर झुकाते हैं, सजदा करते हैं या धागे तक बांधते हैं, और इस्लाम में इन सब शिर्क कामों की मनाही है। हदीसों और बड़ी बड़ी किताबों में ये साफ साफ लिखा है कि खुदा के अलावा किसी के भी आगे सिर झुकाना, उनसे मदद की भीख मांगना गलत है। इस्लाम में दरगाह या मजारों पे जाने की कोई पाबंदी नहीं, आप वहाँ जाइए पर उनसे मांगने की नहीं बल्कि उनके लिए मांगिए या उनके लिए दुआ करिए जिनकी कब्रें हैं। नंबर 6 दोस्तों, कजिन भाई बहन की शादी को लेकर इस्लाम का सबसे ज्यादा मजाक बनाया जाता है, क्योंकि सिवाय इस्लाम के और किसी कौम का या मजहब के लोग कजिन मैरिज को नहीं अपनाते और इस्लाम से एतराज करते हैं, जबकि एतराज तो इस्लाम को करना चाहिए उनके ऊपर। दोस्तों, कहने के लिए तो हर मजहब का लड़का हमारा भाई और हर मजहब की लड़की हमारी बहन है, पर बात अगर जाती तौर पर देखी जाए तो त्योहारों में हम बस अपनी सगी बहन को ही बहन का दर्जा देते हैं और सही मायने में वही हमारी बहन है। काफी सारे लोग ये भी पूछते हैं कि कजिन से शादी क्यों करना चाहते हैं, फायदा क्या होता है? तो दोस्तों, आपको बता दूं कि कजिन मैरिज का सबसे बड़ा फायदा होता है तलाक की गुंजाइश का कम होना, क्योंकि अगर शादी खाला की बेटी से हो रही है तो आपकी माँ उसको बचपन से देखती आ रही है, उसके चाल ढाल से वाकिफ है और लड़की भी लगभग पूरे परिवार से घुली मिली रहती है। कई बार तो बाहर शादी होने पर लड़का लड़की एक दूसरे को समझने में ही सालों लगा लेते हैं, लेकिन कजिन मैरिज में अक्सर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पहले से रहती है, जो कि सबके लिए फायदेमंद है। नंबर 7 दोस्तों, एक बात पूरी जिंदगी में आपके दिमाग में एक बार जरूर आई होगी कि आखिर हिंदू धर्म के लोग मक्का मदीना में क्यों नहीं जा सकते? ये एक ऐसा सवाल है जो आज शायद सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि हर नॉन मुस्लिम की जुबान पर होगा। इस सवाल का जवाब कई बड़े बड़े मौलवी मौलाना भी दे चुके हैं, लेकिन फिर भी उस जवाब से कोई संतुष्ट नहीं। दरअसल दोस्तों, इसका एक बड़ा ही सीधा सा जवाब है और वो ये, हर कोई मक्का मदीना जा सकता है, लेकिन जैसे कि कहीं भी जाने के लिए आपको पासपोर्ट की जरूरत होती है, वैसे ही मक्का और मदीना जाने के लिए भी पासपोर्ट की जरूरत होती है, और वो है कलमा। जो अल्लाह पर ईमान लाएगा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानेगा, वो मक्का मदीना जा सकता है। नंबर 8 इस्लामिक देशों में जहां मुस्लिम महिलाओं का हिजाब पहनना जरूरी माना जाता है, तो वहीं दुनिया के कई देशों में महिलाओं के हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर क्यों मुस्लिम महिलाएं हिजाब पहनती हैं? अगर नहीं तो आइए जानते हैं बुर्का पहनने की असली वजह। दोस्तों, बता दें कि इस बात का जिक्र कुरान में साफ साफ किया गया है। दरअसल कुरान में मर्द और औरत दोनों के लिए ही ये लिखा गया है कि उन्हें कैसे कपड़े पहनने चाहिए। महिलाओं के लिए लिखा गया है कि उन्हें ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जिससे उनकी बॉडी का फिगर जरा सा भी पता ना चले। उस कपड़े को पहनने के बाद उनका चेहरा, हाथ और पैर सब ढके होने चाहिए ताकि वो किसी को दिखाई ना दे।